साधु सुंदर सिंह टहरी नामक जगह से गंगोत्री होते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पहाड़ों की उबाड़ खाबड़ और ऊंची नीची पगडंडियों से वो आगे बढ़ रहे थे। कठिन यात्रा के कारण वह अपने शरीर में कमजोरी महसूस कर रहे थे। एकाएक उनका पैर फिसल गया और जिस पहाड़ पर वह चल रहे थे वहां से फिसलकर गिरकर एक गुफा के सामने गिर पड़े। जब उन्होंने उस गुफा के अंदर झांक कर देखा तो उन्होंने पाया कि एक तपस्वी अपने ध्यान के मुद्रा पे ध्यान कर रहा था। जब साधु जी उसके पास जाकर देखे तो उसके रूप देखकर वे डर गए। उस तपस्वी के शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और बहुत ही आश्चर्यजनक था उसका रूप। और अचानक उस तपस्वी ने अपनी आंखें खोलकर साधु सुंदर सिंह को कहा उनके पास बैठे। तब साधु जी की डर उससे जाता रहा और उस ऋषि ने बताया कि उसका उम्र करीब 300 साल हुई है और अपना परिचय अपने शब्दों में बताया उसने। और उस महर्षि ने ऐसी बातें बताई, साधु जी को लगा कि मानो वो दूसरी प्रकाशित वाक्य सुन रहे हैं। साधु सुंदर सिंह उस महर्षि के पास से निकलने लगे तो उस महर्षि ने एक मिशनरी के गुप्त पापों के बारे में बताया। और ये बातें जब साधु सुंदर सिंह जी ने उस मिशनरी को बताया तो उसने रोकर पश्चाताप किया और मन फिराया। और साधु सुंदर सिंह के जीवन में आगे होने वाली घटना के बारे में भी उस ऋषि ने बताया। और साधु सुंदर सिंह को ये प्रतीत हुआ कि ये कोई सच्चा ऋषि है जो सच्चे ईश्वर की भक्ति करता है। कैलाश पर्वत के दुर्गम इलाका को पार करते हुए साधु सुंदर सिंह एक ऐसी बस्ती पे पहुंचे जहां उन्होंने आगे का रास्ता पूछा और उन लोगों ने मसीही जानकर उन्हें ऐसी रास्ते पर भेज दिया जो बहुत ही खतरनाक था। और साधु सुंदर सिंह उस राह पर चलते गए परंतु दूर दूर तक कहीं गांव या कोई बस्ती नजर नहीं आया। और शाम होने आया और सूर्य भी अस्त होने पर था। तब वह एक गांव के पास तो पहुंचे परंतु उस गांव में पहुंचने के लिए उन्हें एक नदी पार करना था। नदी का बहाव तेज था और वो पार न कर सके। और उनके पीछे घनी जंगल थी और जहां पर जंगली जानवर के आवाज सुनाई देते थे और उन्हें लगा कि मेरा जिंदगी का समाप्ति शायद यहीं पर लिखा है। कुछ समय के बाद में साधु सुंदर सिंह को दिखाई दिया कि नदी के दूसरी ओर एक व्यक्ति लकड़ी जलाकर आग ताप रहा था। और वह व्यक्ति उस नदी को पार करते हुए कुछ समय में ही साधु सुंदर सिंह के पास आया। ये देखकर साधु सुंदर सिंह हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने कई बार कोशिश किया लेकिन उन्होंने नदी पार नहीं कर पाए। लेकिन वो व्यक्ति बड़े आसानी से वह उनके पास आया और उसने कहने लगा कि आप मेरे कंधे पर यहाँ पर बैठो, डरना नहीं, मैं आपको नदी पार कराऊंगा। और साधु सुंदर सिंह उसके कंधे पे बैठे और बड़े आसानी से उस व्यक्ति ने साधु सुंदर सिंह को नदी पार कराकर दूसरी ओर पहुंचा दिया। ये सब देखने के बाद साधु सुंदर सिंह आश्चर्य रह गए लेकिन उनके मन में ऐसा लगा कि शायद यह व्यक्ति कोई स्थानीय व्यक्ति होगा जो नदी पार करने में अभ्यस्त व्यक्ति है। जब साधु सुंदर सिंह ने उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाकर धन्यवाद देना चाहा तो पल में वो ऐसा अदृश्य हुआ कि यहाँ वहां कहीं उन्होंने नहीं पाया। और जहां पर वो आग ताप कर बैठा था वहां पर ना तो कोई आग थी ना कोई राख था। तब साधु सुंदर सिंह को उस कैलाश पर्वत के महर्षि ने कही हुई बातें याद आई कि जिन्होंने कहा था कि तुझे परमेश्वर के ऐसे अद्भुत अनुभव होगा कि तू परमेश्वर के प्रति धन्यवादी और तेरा मन कृतज्ञता से भर जाएगी। तब साधु सुंदर सिंह को यह मालूम हुआ कि परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए अपने दूत को भेजकर मेरी सहायता किया।